किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में डीएपी, पोटास, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए और इनके प्रयोग के क्या क्या फायदे होते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे हम कि लहसुन में कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, फिर उस हिसाब से हम खाद का कॉम्बिनेशन बताकर बात करने वाले हैं। किसान भाइयों सबसे पहले शॉर्ट में अगर इन खाद के बारे में बात करें तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। एमओपी में 60% पोटास होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, 1% जिंक, 11% सल्फर और 19% कैल्शियम मौजूद होता है। किसान भाइयों नाइट्रोजन की तो आप सब जानते हैं, उसके लिए यूरिया आता है 46%। किसान भाइयों अब बात करते हैं लहसुन को कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो लहसुन को प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों यह जो जानकारी है यह मैंने मध्य प्रदेश की कृषि वेबसाइट से प्राप्त की है। अगर आप चाहें तो मध्य प्रदेश की कृषि वेबसाइट पर जाकर इस जानकारी को प्राप्त भी कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जानकारी मैं आपको मन से नहीं बता रहा हूँ। किसान भाइयों अब बात करेंगे कि 100 किलोग्राम जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर, उसको हम किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो आपको यूरिया लेना है 175 किलोग्राम। किसान भाइयों यूरिया में होगी 46% नाइट्रोजन और आप 175 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करोगे तो आपको 80.5 किलोग्राम नाइट्रोजन उससे मिल जाएगी। तो आपको यूरिया का प्रयोग करना है प्रति हेक्टेयर 109 किलोग्राम। वह आपको कब करना है, आपको खुदाई के समय करना है। लहसुन की आप खुदाई करोगे और उसके बाद पानी लगाओगे तब आपको यूरिया का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं डीएपी के बारे में। तो डीएपी में होता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। तो किसान भाइयों आपको 109 किलोग्राम डीएपी खाद का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। किसान भाइयों मैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे बात बता रहा हूँ। तो आप 109 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करोगे तो उसमें जो 18% नाइट्रोजन होती है उसके हिसाब से 19.5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी और 48.7 किलोग्राम इससे फास्फोरस मिलेगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से देखें तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया से मिलेगी, 19 किलोग्राम नाइट्रोजन डीएपी से मिलेगी, तो टोटल हो गए 100 किलोग्राम और हमको आवश्यकता भी है 100 किलोग्राम की। किसान भाइयों अब बात करते हैं हम सिंगल सुपर फास्फेट खाद के बारे में। तो इसमें 16% फास्फोरस होता है, 1% जिंक और 11% सल्फर और उसके साथ 19% कैल्शियम होता है। अगर हम इसके प्रयोग की मात्रा की बात करें तो मैं आपको 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करने की राय देता हूँ। किसान भाइयों मैंने यहाँ पे बहुत कम बताए हैं क्योंकि मुझे सही कॉम्बिनेशन बैठाना है। तो आप 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करोगे तो 11% सल्फर और 16 किलोग्राम फास्फोरस और 19 किलोग्राम कैल्शियम और 1 किलोग्राम जिंक आपके खेत को मिल जाएगा। तो यह पर्याप्त है। अगर लास्ट में बात करें पोटास की तो पोटास के लिए आपको एमओपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। एमओपी में 60% पोटास होता है और आपको उसको 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो 83 के अगर बात करें 60% के हिसाब से तो 49 किलोग्राम पोटास आपके खेत को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार टोटल बात करें तो आपको जो कॉम्बिनेशन बताए उस प्रकार से आप खाद का प्रयोग करते हो तो आपके खेत को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और उसके अलावा 50 किलोग्राम पोटास आसानी से मिल जाएगा। अब किसान भाइयों थोड़ी बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों का इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि इसका प्रयोग कब करें। तो जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब में प्रति 3 साल में करना चाहिए। यानी कि आपने पिछले 3 सालों में जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो आप इस साल कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं इनके प्रयोग करने के समय के बारे में। जो डीएपी, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद है उसका प्रयोग आपको बुआई के समय ही करना है। और अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग भी करते हैं तो उसका प्रयोग भी बुआई के समय ही करें। और जो यूरिया है, यूरिया को आपको 2 भाग में
पहली खुदाई और दूसरी खुदाई के समय आपको डाल देना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।